हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। रेलवे में 22,000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। रेलवे में ग्रुप डी की पोस्ट पर भर्ती के लिए दोस्तों विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है और एप्लीकेशन भी शुरू हो गया है। इसमें जो एप्लीकेशन स्टार्ट है, आज से ही आवेदन इसमें शुरू है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 2 मार्च 2026 है। 2 मार्च 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। 4 मार्च 2026 तक आप फीस की पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन 2 मार्च तक आपको इसमें अप्लाई किया होना चाहिए, तभी आप 4 मार्च तक फीस की पेमेंट कर पाएंगे। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार भी कर पाएंगे। कोशिश करना कि आपके एप्लीकेशन में गलती ना हो, फिर भी अगर गलती हो जाती है तो सुधार का मौका दिया जाएगा। 5 मार्च 2026 से 14 मार्च 2026 तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। इस बीच में आप अपनी एप्लीकेशन में सुधार कर पाएंगे। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 22,195 पोस्ट है। 22,195 पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। जो पोस्ट है ग्रुप डी की पोस्ट है। पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 18,000 रुपीज है। 18,000 रुपये इसमें इनिशियल बेसिक पे है। लगभग सैलरी की बात की जाए तो 34,000 रुपीज के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। 34-35 हजार रुपये पर मंथ इसमें आपको सैलरी मिलेगी। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है, न्यूनतम उम्र सीमा है, वो 18 साल है। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 33 ईयर्स है। 33 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। और PWBD OBC NCL कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट दी जाएगी। और PWBD SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट दी जाएगी। 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। अब बात करते हैं इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, या ITI की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, या नेशनल अप्रेंटिसशिप की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए ग्रांटेड बाई NCBT। बात करें इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, तो जो पोस्ट है वो तो ग्रुप डी की पोस्ट है, लेकिन उसके अंदर भी कई तरह की पोस्ट होती हैं। उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। और अगर आप ग्रुप डी के अंदर पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको आप लोग यहां से देख लेना। पेज नंबर 57 पर, पेज नंबर 57 पर पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई है। और नीचे आप आएंगे तो यहां पर देखेंगे तो जोन वाइज वैकेंसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि कहां पर कितनी वैकेंसी है, किस जोन के अंतर्गत, किस रेलवे के अंतर्गत, RRB के अंतर्गत कितनी भर्ती है, उसके बारे में भी यहां पर जानकारी दी गई है। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। इसमें 500 रुपीज फीस है, 500 रुपये फीस है उनके लिए जिनको फीस में छूट नहीं मिलती है। और जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं,
ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं, माइनॉरिटीज कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट हैं, इनको फीस में छूट मिलती है। इनको 250 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो फीस आप पे करोगे पूरी की पूरी नहीं लग जाएगी। अगर आप CBT दे देंगे, जो रिटन टेस्ट होगा इसमें वो दे देंगे, तो जिन्होंने 500 रुपीज फीस पे किया है उनकी 400 रुपये बैंक का चार्ज काटने के बाद वापस आ जाएगा। और जो लोग 250 रुपये फीस पे करेंगे उनका 250 रुपये बैंक का चार्ज काटने के बाद वापस आ जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है कि आपको रिटन टेस्ट देना होगा। अगर आप रिटन टेस्ट नहीं देंगे तो आपकी फीस वापस नहीं आएगी। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों सबसे पहले इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा, उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, PT होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। बात करें जो इसमें रिटन टेस्ट होगा, CBT होगा, उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो टाइम दिया जाएगा 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इसमें जनरल साइंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपका 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा, 1/3 अंक आपका काटा जाएगा। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में मौका दिया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करके कैंडिडेट को PT के लिए इनवाइट किया जाएगा। बात करें कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, तो दोस्तों जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, मेल कैंडिडेट हैं, उनको 35 kg का वेट लेकर के 35 किलोग्राम का वजन लेकर के चलना पड़ेगा 100 मीटर, और 2 मिनट में 100 मीटर कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसमें 1000 मीटर की दौड़ है। पुरुष अभ्यर्थियों को 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी पड़ेगी, एक ही चांस दिया जाएगा। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 20 किलोग्राम का वजन लेकर के 20 kg का वेट लेकर के 100 मीटर चलना पड़ेगा, 2 मिनट में 100 मीटर कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़ है, रनिंग है, 1000 मीटर उनको दौड़ना पड़ेगा, रनिंग करनी पड़ेगी, 5 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जो PT है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। इसका जो अंक है, मार्क्स है, वो मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिटन टेस्ट में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जा करके आपको आवेदन करना है। दोस्तों ये वेबसाइट है rrbapply.gov.in। इस वेबसाइट पर आकर के पहले आपको OTR करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है। आप देख सकते हैं ऊपर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको OTR कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आपको इसमें लॉगिन करके अप्लाई करना है। तो दोस्तों रेलवे में ये वैकेंसी है, जो पोस्ट है ग्रुप D की पोस्ट है, 22,195 पदों पर भर्ती है। आवेदन शुरू हो गया है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।